हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करेंगे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की, जो कि यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्ज़ाम के लिए है। तो इसमें सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स की बात करेंगे जो कि बेस्ड होगा पीवाईक्यू एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, ये जो एक्ट है ये बनाया गया पेमेंट को रेगुलेट करने के लिए, ताकि रेगुलर प्रॉम्प्ट पेमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, और जो आर्बिट्रेरी फाइन्स लगा देते हैं एम्प्लॉयर्स या फिर डिडक्शंस कर देते हैं उन चीज़ों के लिए। तो बेसिकली ये एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करने के लिए था। अब इसमें देखेंगे कि वेजेस का क्या मतलब है। वेजेस एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वो रेम्यूनरेशन है जो कि आपको एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स फुलफ़िल करने पर मिलती है। ठीक है, दैट इज़ पेएबल व्हेन यू फुलफ़िल दी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, या फिर एनी रेम्यूनरेशन दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय ड्यू टू दी कोर्ट्स ऑर्डर। ओके, या फिर ओवर टाइम वर्क करने पर या हॉलीडेज़ पर भी जो पेमेंट होती है उसको भी हम रेम्यूनरेशन इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, ये एक्ट किसके ऊपर अप्लाइड होता है? ये एक्ट अप्लाइड होता है किसी भी फैक्ट्री के ऊपर। ठीक है, एंड किसी भी पर्सन के ऊपर एम्प्लॉयड अपॉन एनी रेलवेज। ओके, वेज लिमिट लेस देन 24,000 पर मंथ, ये उन लोगों के ऊपर अप्लाई होगा जिनकी वेज लिमिट कितनी है, 24,000 पर मंथ से कम है। ओके, ये जो एक्ट बनाया गया ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है। तो बेसिकली इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बोली है? एम्प्लॉयर की। फर्स्ट बात करते हैं मैनेजर। जो फैक्ट्री का मैनेजर होता है वो फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948, इस एक्ट के अंदर किसी भी फैक्ट्री का एम्प्लॉयर किसको माना जाएगा? मैनेजर को। ठीक है, सेकंड, कोई भी इंडस्ट्री है या एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर एम्प्लॉयर कौन होगा? एनी पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू एम्प्लॉयर। ठीक है, रेलवेज़ के केस में कौन होगा? जो भी पर्सन नॉमिनेटेड होगा एज एम्प्लॉयर उसको। ठीक है, नो वेज पीरियड शैल एक्सीड 1 मंथ, 1 मंथ से ज़्यादा का आप वेज पीरियड नहीं रख सकते हैं। ठीक है, टाइम क्या होता है? टू अवॉइड डिले। ठीक है, टू अवॉइड डिले के लिए इन्होंने क्या प्रोविजंस बनाए हुए हैं? कोई भी रेलवे है, फैक्ट्री है, एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पर लेस देन 1000 पर्सन काम कर रहे हैं, उनको सैलरी कब तक मिलनी चाहिए? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 7th डे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर वेज पीरियड। जो उनका वेज पीरियड होता है 1 मंथ का, उसके बाद में 7th डे एक्सपायर होने से पहले मिलनी चाहिए उनको। ठीक है, नेक्स्ट, जो इनके अलावा मतलब रेलवे, फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट्स के अलावा अदर फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, दे मस्ट गेट सैलरी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10th डे ऑफ देयर वेज पीरियड। ठीक है, जो वेज पीरियड के बाद में जो 10th डे होगा उसकी एक्सपायरी से पहले ही मिलनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो आफ्टर द लास्ट डे ऑफ वेज पीरियड, जो 30th डे होता है, उसके बाद में जो 10th डे होगा उसकी एक्सपायरी से पहले। ओके, नेक्स्ट इज़ डॉक, वार्फ, जेटी, माइंस, इन सब में काम करने वालों को कब मिलेगी सैलरी? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फाइनल वर्क। ठीक है, एंड ऑन द 7th डे फ्रॉम द कंप्लीशन के बाद 7th डे तक मिल जानी चाहिए। ठीक है, सैलरी हमेशा क्रेडिट होगी वर्किंग डे पर। ठीक है, किस फॉर्म में क्रेडिट? नोट्स, चेक्स, बैंक क्रेडिट्स एसेट्रा। अब बात आती है कि जो कंप्लेंट्स होती हैं उनके लिए कौन सी अथॉरिटीज़ को चूज़ किया जाता है, कैसे चूज़ किया जाता है। बेसिकली जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है वो अपॉइंट करती है कोई अथॉरिटी को, दैट शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ लेबर ऑफिसर। ठीक है, और ये जो कंप्लेंट्स होंगी वो किस बेसिस पर होंगी? या तो इस एक्ट का कोई प्रोविज़न कॉन्ट्रावेन हो रहा है, या फिर उनको जो पेमेंट है वो नहीं मिल रही है। ठीक है, या उसमें कुछ आर्बिट्ररी डिडक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, और जब भी किसी विमेन और मैन को या तो इक्वल रेट पर नॉन पेमेंट हो रही हो, ठीक है, मतलब पेमेंट नहीं हो रही है इक्वल रेट पर मैन और विमेन को फॉर दी सेम वर्क और फॉर दी सिमिलर नेचर ऑफ वर्क, तो उस केस में भी कंप्लेंट की जा सकती है। और अगर एम्प्लॉयर्स जो होते हैं, अगर वो इस ऑर्डर से इफ़ दे डू नॉट अग्री विद दैट, इफ़ दे थिंक दैट दे आर नॉट बीइंग डन जस्टिस विद देम, तो वो किसी अथॉरिटी के पास, जो कि कौन डिसाइड करेगा? अप्रोप्रिएट स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, उनके पास जाकर वो अपील कर सकते हैं विदिन 30 days ऑफ सच ऑर्डर्स। ओके, बट नो फर्दर अपील लाइज। नाउ अगर हम पेनल्टीज़ की बात करें तो पेनल्टीज़ मान लो कि कोई एम्प्लॉयर है
and if he is not maintaining, he or she is not maintaining or producing the documents or registers, ठीक है, या फिर रिफ्यूज़ करता है कोई एविडेंस या इन्फॉर्मेशन देने के लिए, या फिर ओमिट कर देता है किसी इन्फॉर्मेशन को, इट विल बी पनिशेबल, ओके, imprisonment for a month or fine up to 10,000 or maybe both. So that's it about this act. Thank you so much for watching this video. Alright, have a nice day. Please like, share, comment, subscribe. Okay, bye bye.